हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी अपन चैप्टर में आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। स्पीडली पढ़ेंगे ताकि अपने को जितनी जल्दी हो सके इस चैप्टर का एनालिसिस करके इसके शीट भी करनी है, अपने को वर्कशीट करनी है, साथ में डीपीपी, और साथ में अपने को इसके क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा, साथ में अपने को इसका टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। सब टेलीग्राम पे होगा ये सारी चीज़ें। धीरे धीरे सारी चीज़ें हमें जैसे जैसे जिसका जो भी टाइम आएगा आपको मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले कल का एनालिसिस कर लेते हैं अपन कि कल अपन ने क्या पढ़ा और आज अपन आगे उसको किस प्रकार से प्रोसीड करेंगे। पहले था अपने पास ए मॉड बी इक्वल टू आर। ए मॉड बी इक्वल टू आर में अपन ने समझा कि यहाँ पर ए किसका काम करेगा। ए इज ए, जल्दी बोलिए, डिविडेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर बी क्या होगा, बी इज ए डिवाइजर, और यहाँ पर आर किसका काम करेगा, जल्दी बोलिए, रिमाइंडर। आर इज ए रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पर आर क्या है, आपका रिमाइंडर है। अब अपने पास ए मोड बी मीन्स क्या होता था कि अपन एक कंसिडर करते थे कि आफ्टर द सम टाइम या आफ्टर सर्टेन वैल्यू के बाद, एक सर्टेन वैल्यू के बाद वो रेप अराउंड होता था, ठीक है। जैसे मान लो क्लॉक है, कल सारे एप्लीकेशन अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लॉक का रिवोल्यूशन कितने टाइम्स के बाद होता है, आफ्टर 12 o'clock। तो यहाँ पर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, 12, और ए क्या हो जाएगा, जो आपको गिवन नंबर होगा, ठीक है। एक चीज और अपन पढ़ रहे कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक, ओके, रेप अराउंड, समझ में आ गया। सेकंड कंडीशन क्या थी कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक कंसीडर ओनली रिमाइंडर। ये चीजें आपको आनी चाहिए कि ए मोड बी इक्वल टू आर। मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्या होता है, मॉड्यूलर अरिथमेटिक रेप अराउंड, ठीक है। एक कंसीडर आफ्टर द सर्टेन वैल्यू पे रेप अराउंड होगा वो, ठीक है। और मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्या कंसीडर करता है, ओनली रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स आर, कि आप जब ए मोड बी करोगे, ए मोड बी मीन्स ए इज ए डिविडेंट और बी डिवाइजर होगा। जब बी से डिवाइड करोगे आप ए को तो इक्वल टू आर होगा, और आर इज क्या है, आर आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। लेकिन आप देखिए इसमें कंडीशन और है, एक कंडीशन और थी कि जो आपके ए और बी है ये क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर। दोनों इंटीजर को बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। इंटीजर मीन्स आपके पास वैल्यू 0 हो सकती है, +-1, +-2 एंड +-3, ये वैल्यू आपकी चलती चलेगी, ठीक है। यहाँ पर आर क्या होगा, आर जो रिमाइंडर होगा वो भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, लेकिन बी से छोटी होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन में ए मॉड बी था आपके पास, तो ए मॉड बी में बी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। बी नॉट इक्वल टू 0 होगा आपका इस कंडीशन में, ठीक है। क्योंकि बी क्या है, यहाँ पर बी आपका डिवाइजर, ए डिविडेंट है। तो जो बी है वो अगर जो 0 हो गया तो समझ लो कि ए अपॉन बी क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगली कंडीशन थी कि जो आपका आर है, आर फॉर रिमाइंडर के लिए, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन मॉड बी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कैसे कि अब आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि जो आर है, आर क्या रिमाइंडर है, और रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा और मॉड बी से छोटा होना चाहिए। क्योंकि बी क्या है, बी तो इंटीजर है, बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन बी को हमेशा क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्योंकि बी पॉजिटिव होगी, रिमाइंडर की जो वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए आपकी पॉजिटिव, 0 से बड़ी और मॉड बी से स्मॉलर, लेकिन बी के बराबर नहीं होगी, ठीक है। बी से वैल्यू इसकी छोटी होगी। नोट डाउन करिए, पढ़ते हैं इसका। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे, और एग्जांपल लेने के बाद अपने को आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ क्लॉक का। क्लॉक का एग्जांपल इसलिए आसान होता है, इसमें रेप अराउंड आप आसानी से समझ पाओगे कि जो रेप अराउंड होगा वो क्या होगा उसमें। जैसे एक लूप बनता है, क्या बनता है, एक लूप। जैसे मान लो एक लूप का मतलब होता है, जैसे मान लो आप यहाँ से स्टार्ट हुए हो, यहाँ से आप स्टार्ट हुए तो वापस यहीं आ जाओगे सर्टेन वैल्यू के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ टाइम्स के बाद। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका एक लूप बन गया। क्या बन गया, एक लूप है। क्या है ये, लूप है। और लूप में क्या हो गया कि कुछ टाइम पीरियड होता है, और कुछ टाइम के पीरियड के बाद वही यहाँ से मतलब बैक टू 0, मतलब उसी पोजीशन पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। इसी प्रकार से अपना क्लॉक होगा। और क्लॉक में आप देखोगे इस एग्जाम्पल को अच्छे से। जैसे अभी आपकी टाइमिंग हुई है, जैसे मान लो अभी बजे हैं 10 AM, 10 बजे हम बजे हैं,
और 10 AM है, मैं बोलूँगा कि आफ्टर आफ्टर 52 आवर्स के बाद टाइम क्या होगा, आफ्टर द 52 आवर्स के बाद, या फिर बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी थोड़ा सिंपल ले लेते हैं अपन। अपन बोल देते हैं कि 8 आवर्स के बाद क्या होगा, ठीक है, वो भी करेंगे अपन। अब 8 आवर्स के बाद की टाइमिंग क्या होगा, तो वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो आप क्लॉक का यूज, जैसे ये तो एक सिंपल नंबर हो गया, लेकिन अगर जो बिगर नंबर होगा तो आप उसको बार बार क्लॉक देख के तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पर मॉड्यूलर अरिथमेटिक यूज होगा, और भी मॉड्यूलर अरिथमेटिक में मेस में कंपनी और रेप अराउंड का, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना भी, ठीक है। जैसे 10 AM हुआ है, तो ये आपका क्लॉक का जो रोटेशन होगा अपना, वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने के बाद होता है, आफ्टर द 12 आवर्स के बाद। 12 आवर्स के बाद एक लूप बन जाता है इसका, और इसका जो लूप होता है वो आफ्टर द एक सर्टेन नंबर, मतलब 12 आवर्स के बाद वापस से वो क्लॉक अपना रिपीटेशन करने लगती है, ठीक है। वो बात अलग है कि AM होता है और PM होता है, लेकिन अभी आपके लिए ये जो रेप अराउंड होगा, ये आफ्टर द 12 आवर्स के बाद होगा, और 12 आवर्स के बाद होगा, तो आपको उसे समझना जरूरी है। तो 10 हो गया, 10, और अपने पास कितने टाइम के बाद पूछा है उसने, 8 आवर्स के बाद, तो 8 हो गया। तो 10 + 8 कितना हो गया, 18, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 18 आवर्स हो गया। लेकिन आपने पता है कि एक लूप जो बन रहा है, ये रेप अराउंड हो रहा है, वो कितने आवर्स के बाद है, 12 आवर्स के बाद। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो अब जो बी है, बी क्या है आपका, ए डिविडेंट है, ए डिविडेंट है, और ए किसकी तरह काम करेगा, ए डिविडेंट है, डिविडेंट आपका काम करेगा 18 की तरह, और जो बी है वो डिवाइजर है, और डिवाइजर किसकी तरह काम करेगा, आपके 12 की तरह, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको लिखने का तरीका, ए मॉड बी इक्वल टू आर, और रिमाइंडर है वो आपका टाइम बताएगा, एक्चुअल टाइम क्या आफ्टर 8 आवर्स के बाद टाइम क्या हुआ। तो क्या हो जाएगा, आप इसको वापस से अपने ट्रेडिशनल मेथड, आप ए मोड बी का मतलब होता है कि आपके पास ये हो जाएगा ए 18 मॉड बी मतलब 12 इक्वल टू आर, आपको आर निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा 18 और यहाँ हो जाएगा 12, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24 हो जाएगा, तो ये एक ही बार जाएगा, ठीक है। 18 में से 12 गए तो कितना हो गया, 6, कितना हो गया, 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आफ्टर द 8 AM में जो आपके पास 8 घंटे के बाद जो होगा, वो अपने पास टाइम क्या बता देगा, 6, और 6 में याद रखना, आप ऐसे भी जनरली बता दो कि जो 6 आएगा वो क्या आएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास PM। देखो कैसे होगा, रिमाइंडर यूज होगा, रिमाइंडर यूज होगा मतलब आप खुद सोचो, क्लॉक है, क्लॉक में भी अपने पास यहाँ पर, ठीक है, 10 AM हुआ है, जैसे 10 AM होगा आफ्टर द 8 आवर्स के बाद, तो यहाँ पर 2 आवर्स हो गया, तो आपको 12 हो गया, और 6 आवर्स के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब टोटल कितना हो गया आपके पास, 6 PM टाइम होगा आपका इवनिंग में। तो ये चीजें आपको क्या करती है, आपको ये डिसाइड करवा रही है कि आपको किसी प्रकार से क्लॉक में हो या किसी भी कंडीशन में आप उस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। एप्टीट्यूड में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जो कि आपको आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, नोट डाउन करिए, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं अपन। अब मॉड्यूलर अरिथमेटिक में सबसे पहले अपने को समझ में आ गया कि इसमें कंसीडर ओनली रिमाइंडर करेंगे, ठीक है। ए मॉड बी होगा इक्वल टू आर होगा, किस प्रकार से लिखेंगे अपन, ए मॉड जो बी होगा इक्वल टू आर होगा, ठीक है। यहाँ पर ए डिविडेंट है, बी डिवाइजर है, ठीक है, और इक्वल टू आर होगा। जैसे अपन ने क्लॉक का एग्जांपल देखा कि क्लॉक में जैसे अभी आपको कितने भी टाइम ले सकते हो, 10 ले सकते हो, कुछ भी टाइम ले सकते हो। जैसे 3 PM हुआ है, 3 PM तो आफ्टर 56 आवर्स के बाद क्या होगा, तो 56 + 3 जो भी टाइम आएगा आपका उसमें डिवाइड डिवाइड बाई 12 कर दोगे, जो रिमाइंडर आएगा वो आपका टाइम आ जाएगा कि आफ्टर 56 आवर्स के बाद कितना टाइम हुआ, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे अपने पास, क्लॉक के वापस क्वेश्चन करेंगे अपन। लेकिन अब इसमें 4 कंडीशन है, कितनी कंडीशन है, 4 कंडीशन। 4 कंडीशन का मतलब होता है, मैंने जैसे ही आपको बताया कि फर्स्ट में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर ए एंड बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएंगे, इंटीजर होते हैं, क्या होते हैं, ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर, जिसमें बी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर जो आर की वैल्यू होती है वो लेस देन मॉड बी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशन थी अपने पास।
लेकिन इसमें अब फोर कंडीशन इसलिए डिपेंड होगी क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों क्या है, इंटीजर्स है, और इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया कि इंटीजर्स का मतलब होगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव की नेगेटिव ये चीजें वैल्यू डिपेंड्स करेगी इसके ऊपर, ठीक है। अगला कंडीशन नंबर फर्स्ट में क्या होगा, आपके पास ए इज ए पॉजिटिव एंड बी क्या होगा, बी इज ए पॉजिटिव। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ए और बी दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ए पॉजिटिव का मतलब होता है कि आपका पास जो डिविडेंड है वो पॉजिटिव है, साथ में जो डिवाइजर है वो भी क्या है, पॉजिटिव। मतलब डिविडेंड एंड डिवाइजर बोथ आर पॉजिटिव। पॉजिटिव मंथ्स दोनों ही क्या होंगे, अभी रिप्रेजेंट करेंगे ओनली पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। जो कि इंटीजर्स में आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारी क्या होगी, पॉजिटिव की दोनों। जैसे अपने पास अब ए मॉड बी, वो जो इक्वल टू क्या होगा, आर होगा, और ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव वैल्यू को, क्योंकि रिमाइंडर आएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं आप कोई एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ, इसी के ऊपर कंडीशन नंबर फर्स्ट के ऊपर एग्जांपल लेना चाहता हूँ। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, ए इज ए पॉजिटिव, मतलब डिविडेंड इज ए पॉजिटिव एंड डिवाइजर इज ए पॉजिटिव, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। और दोनों ही पॉजिटिव, इसका मतलब होता है, जैसे मैं ले लेता हूँ 56 ही ले लेता हूँ, 56 मॉड में ले लेंगे, ये हो जाएगा अपने पास 12 मॉड मॉड 3 इक्वल टू आर, ठीक है। आपको रिमाइंडर निकालना है 12 मॉड 3। यहाँ पर ए क्या है, डिविडेंड है, तो डिविडेंड क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया, और डिवाइजर भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो दोनों ही पॉजिटिव है। एक कंडीशन ऐसी है कि जब दोनों ही नेगेटिव होंगे, जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव होगा और ए पॉजिटिव है, मतलब दोनों ही ना। अभी यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, कैसे डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड बाय 3 12 में, तो कितनी बार जाएगा ये, 4 बार, ठीक है। तो यहाँ 12 हो जाएगा, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर कितना होगा इसका, 0 हो जाएगा, मतलब 12 मॉड 3 इक्वल टू 0। रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे मैं कि आफ्टर द एक लूप के बाद जो 3 से मैं डिवाइड करूंगा किसका, इसका लूप क्या होगा, इसका लूप 3 टाइम्स का हो गया, तो ये 3 में क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 4 करूंगा तो 12 आएगा, मतलब एक सर्कल चलता रहेगा, इसका एक सर्कुलर लूप चलता रहेगा, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल सेकंड हो गया 21 मॉड 6 ले लो, तो अपने को रिमाइंडर निकालना है। तो अब क्या करेंगे इसमें, 21 इज डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 21 होगा, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 6 1 जा 6 6 12 और 6 3 जा 18, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, ये बचेगा आपके पास 3, तो आपके पास रिमाइंडर कितना हो गया, 3 हो गया। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, और ये क्वोशिएंट हो जाएगा, तो इसका भी तो कोई यूज नहीं है अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 21 मॉड 6 इक्वल टू 3। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये सारे, आपको बस याद होना चाहिए कि जब मैं डिवाइड करूंगा किससे, बी से, मॉड से, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, बी से, मॉड बी से। लेकिन इसमें मॉड बी पॉजिटिव है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब भी याद रखना पड़ेगा, अगले क्वेश्चन में आपको ध्यान देनी पड़ेगी छोटी छोटी चीज, ठीक है। नोट डाउन करो।